नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सईमान। भारत ने जो कल मूव लिया, जैसे कि कैंसलिंग इंडस वाटर ट्रीटी, बैनिंग वीज़ा और दूसरे स्टेप्स लिए, उसके बाद ये दिखाने के लिए अपनी ऑडियंस को, अपनी जनता को कि पाकिस्तान भी निर्णय ले सकता है, तो पाकिस्तान ने फैसला किया है सस्पेंडिंग शिमला अकॉर्ड 1972 में से साइन किया था बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, और बैनिंग एयर स्पेस फॉर इंडियन एयरप्लेन्स। ये दिखाना चाहता है पाकिस्तान अपनी जनता को, अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को कि वो इस कंडीशन में भी कड़े निर्णय ले सकता है और पीछे नहीं हटेगा। हालांकि अगर बैन कर दिया है भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू पानी का फ़्लो, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। 90% उसकी एग्रीकल्चर इंडस के पानी पर निर्भर है, इंडस वाटर बेसिन पर निर्भर है, और अगर पानी का फ्लो रुकता है तो फिर वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। पाकिस्तान ने धमकी भी दी कि यदि भारत ने इंडस का पानी रोका तो इसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, युद्ध का एक एक्ट मानेंगे, क्योंकि पानी भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की फील्ड्स को, पाकिस्तान के खेतों को लगातार पानी मिलता रहे। लेकिन अगर पानी नहीं मिला और भारत ने सारा पानी डाइवर्ट कर लिया अपनी तरफ, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट तबाह हो जाएगी और फिर फूड इनसिक्योरिटी का खतरा पाकिस्तान में और ज़्यादा माउंट हो जाएगा, और ज़्यादा गहरा जाएगा। अब अगर बात करें शिमला अकॉर्ड की या शिमला समझौते की, तो इसे 1972 में साइन किया गया था पोस्ट इंडिया पाकिस्तान वार ऑफ 1971, जिसमें कई पॉइंट्स थे, कई इसके इम्पॉर्टेंट मेजर्स थे। आगे समझते हैं क्या है। शिमला अकॉर्ड में जब साइन किया गया तो ये निर्णय लिया गया कि कश्मीर का मसला जो है उसे हम बायलैटरली सुलझाएंगे, यानी कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा। हम लाइन ऑफ कंट्रोल को रिस्पेक्ट करेंगे और सारे मेजर्स जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच उसे पीसफुल नेगोशिएशन के थ्रू सुलझाया जाएगा। यानी कि 1972 में ये तय कर दिया गया था कि जो मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच हैं उसमें भारत और पाकिस्तान खुद बातचीत करके मुद्दे सुलझाएंगे। उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा, चाहे वो यूएन हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हो या फिर चाइना हो। कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और भारत और पाकिस्तान कॉर्डियल मैनर में सब कुछ सुलझाएंगे। लेकिन कभी से पाकिस्तान ने शिमला अकॉर्ड को, शिमला एग्रीमेंट को इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं माना, कभी इसको फॉलो नहीं किया। हमेशा इसको यूएन में ले जाने की धमकी देता रहा कि कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाएंगे, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे, चाइना को इन्वॉल्व करेंगे, या फिर कोई इस्लामिक कंट्री हो उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो खुद पाकिस्तान ने इसका कभी नहीं किया समर्थन। तो भारत अगर नहीं करता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम बात करें कि बैनिंग एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान फॉर इंडियन फ़्लाइट्स, तो ये है कि भारत के बहुत सारे फ़्लाइट्स पाकिस्तानी एयर स्पेस का यूज़ करते हैं टू गो टू यूरोप तरफ जाने के लिए, एंड आफ्टरवर्ड्स पाकिस्तानी एयर स्पेस का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है और आसानी से इसमें आप यूरोप और फिर लेटर ऑन नॉर्थ अमेरिका तरफ जा सकते हैं। इसमें फ्यूल बचता है, ऑपरेशन कॉस्ट बचता है और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। लेकिन अब एक दूसरा रूट ले जाना पड़ेगा जिसमें बाईपास करना पड़ेगा पाकिस्तान को और फिर जाना पड़ेगा टुवर्ड्स द गल्फ एंड लेटर ऑन द लॉन्गर रूट, उसको पार करके जाना पड़ेगा। इसमें कॉस्ट बढ़ेगा, ऑपरेशन एफिशिएंसी को और ध्यान देना पड़ेगा, और इसमें जो एयरलाइंस के और खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि एयरलाइंस के लिए थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन फिर भी इसको ओवरकम किया जा सकता था। बल्कि इसका सेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत पहले हो गया था। यहाँ तक कि जब मोदी वापस लौटे फ्रॉम सऊदी अरबिया तो उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ नहीं किया। जब सऊदी अरब जा रहे थे तब उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ किया था, लेकिन जब वापस लौटे तो उन्होंने गुजरात होते हुए वापस इंडिया की तरफ एंटर किया। यानी कि भारत सरकार ने संबंध बना लिया था, समझ चुकी थी कि आने वाले समय में पाकिस्तान ऐसा कोई फैसला ले सकता है, क्योंकि यही 2-4 फैसलों के अलावा उसके पास और कुछ खास बचा है नहीं। बाकी भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक सैंक्शंस के अलावा और भी मेजर्स किए जा रहे हैं ताकि और भी ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर माउंट हो। पाकिस्तान के ट्रेडिशनल अलाइज जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई हैं, वो पहले ही पाकिस्तान से छिटक चुके हैं, वो इंडिया की तरफ क्लोज आ चुके हैं। पाकिस्तान ने निर्णय ये लिया कि ऑल काइंड ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी सस्पेंडेड, फिर चाहे वो थर्ड पार्टी के थ्रू क्यों ना हो। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट इंडिया से गया यूएई
यूएई से गया पाकिस्तान, तो एक दूसरे रूट से पाकिस्तान की तरफ पहुंचा इंडियन प्रोडक्ट, तो ऐसे भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। हालांकि इसमें नुकसान खुद पाकिस्तान का है, क्योंकि इंडियन मेडिसिन, इंडियन कॉटन, इंडियन फूड, राइस, शुगर, इन सब पर निर्भर है पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर भुखमरी बढ़ जाएगी, जो कि बढ़ती जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एसेंशियल चीज़ों की कमी हो जाएगी, मेडिसिन की भारी कमी हो जाएगी। भारत से सस्ती दवाएं मिलती थी तो वो मिलना बंद हो जाएगी। पाकिस्तानी इंपोर्टर्स के लिए, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का समय आने वाला है। इवन आज जब कराची स्टॉक एक्सचेंज खुला तो वो 2% नीचे गिरकर बंद हुआ, यानी कि वहाँ भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें पता था कि आने वाले समय में इसके रेपरकशंस होंगे और बिज़नेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो बिजनेस उनका हर्ट हो रहा है। पाकिस्तान में लगातार लाइंस देखी जा रही हैं ऑन पेट्रोल पम्प्स, फ्यूल पम्प्स टू स्टोर पेट्रोल। उनको लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें उनके हाथ से जा रही हैं, महंगी हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। खाने की कमी वैसी होती जा रही थी, तो पाकिस्तान के लिए समस्या और ज़्यादा होती जा रही है। और अगर हम बात करें तो इसका असर क्या होगा, तो इसका असर ये होगा कि अब जबकि शिमला एकॉर्ड को पाकिस्तान नहीं मानता, उसको सस्पेंड करता है, उसको इग्नोर करता है, तो फिर LOC अमान्य हो जाती है। LOC बिकम्स इररिलेवेंट, इनइफेक्टिव, यानी कि LOC को आप आसानी से डिक्लेयर कर सकते हो हॉट परस्यूट। यहाँ पर आप अपनी कैनन्स का मुँह खोल दीजिए और अटैक कीजिए और कब्जाइए 100-200 पाकिस्तानी पोस्ट, उनको पीछे धकेलिए। ये एक आइडियल समय है टू कैप्चर POK एंड इंटीग्रेट इट इनटू इंडियन मेनलैंड। भारत में वापस लाने के लिए, ये POK को दोबारा कब्जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। हम आसानी से POK को कर सकते हैं, एक हमारी कमांड पर्याप्त है इसको करने के लिए। इसके अलावा भारत अपनी तैयारी को और तेज़ी दे रहा है, गति दे रहा है, इसलिए इंडियन नेवी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नेवल ब्लॉकेट की योजना बनाई जा रही है। INS केसरी, INS चेन्नई, इंडियन नेवी ने इन्हें समुद्र में उतारा है, यानी कि आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, यानी कि चौतरफा तरीके से घेरने की तैयारी है पाकिस्तान को, ताकि उसके ऊपर हर तरीके से प्रेशर माउंट कर सकें और जो जिम्मेदार हैं इस टेरर अटैक के, उनको टेकन टू टास्क लिया जा सके। पाकिस्तान के PM लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने मीटिंग की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई PM के ऑफिस में, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो शिमला एकॉर्ड कैंसिल करते हैं और फ्लाइट्स पर भी बैन लगाया जाता है। भारत को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ना भारत की इकोनॉमी पर असर होगा, ना भारत की फ़्लाइट्स पर कोई असर होगा, ना ही कोई बहुत बड़ा कोई अंतर आने वाला है, क्योंकि हम दूसरे रूट देख लेंगे, दूसरे तरीके देख लेंगे। अब समय आ गया है कि हम क्वाड को और ज़्यादा एक्टिवेट करें, क्वाड की एक्टिविटी को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएं। गल्फ़ के साथ अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करना है, ताकि हम अपने जो रिलेशंस हैं विद गल्फ़ नेशंस, उनको और ज़्यादा वार्म से दें, उसमें और ज़्यादा गर्मजोशी लाएँ, ताकि पाकिस्तान को और ज़्यादा ग्लोबली एलिनेट किया जा सके, ताकि उसको कोई अपना पैटर्न, कोई सहायता ना मिल सके। चीन की अगर बात करें तो चीन वेस्टर्न इंटरेस्ट पर बात करता है, वो कोई पाकिस्तान का सगा नहीं, वो एक बिज़नेस के तौर पर देखता है सारी चीज़ों को। तो अगर उसे फ़ायदा लगेगा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का साथ देगा, अदरवाइज वो पीछे हट जाएगा, और लास्टली पीछे हटेगा ही, क्योंकि जहाँ उसको दिखा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना, पाकिस्तान के हित में बात करना बहुत ज़्यादा अगर लाभकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं है, तो लेट इट बी, जाने दो, क्योंकि CPEC वैसे ही बर्बाद हो चुका है। ग्वादर से कुछ नोटेबल शिपमेंट होती नहीं है, उल्टा 4 बार अच्छा खासा फल फूल रहा है। तो पाकिस्तान परेशान है, चीन इन्वेस्ट करके और ज़्यादा परेशान है, इसलिए चीन अब उसका साथ देगा नहीं। कुल मिलाकर ये है कि भले पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि हम भी फैसले ले सकते हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं, बल्कि आधे से ज़्यादा फैसले तो खुद भारत ले चुका था, बस पाकिस्तान उसको दोहरा दिया है, उसकी कॉपी कर दी है। तो कुल मिलाकर आने वाला समय पाकिस्तान के लिए कठिनाई लाएगा, उसी के लिए दुख लाएगा, समस्या लाएगा, पीड़ा लाएगा, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है जिसके लिए उनको रेपरकशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। और इस बार ऐसी चोट इस देश पर होनी चाहिए कि ये सालों दर साल इसे याद रखें, ताकि दोबारा कोई भी टेरर एलिमेंट, कोई भी टेरर नेटवर्क इनका एक्टिवेट ना हो पाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा हमला रावलपिंडी और इस्लामाबाद पर होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कुछ समय तक आपको फ़ायदा दे सकती हैं,
लेकिन अगर आप टेरर नेटवर्क पर हमला करना चाहते हैं तो इसके रूट कॉज पर हमला कीजिए। ये रूट कॉज रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में मौजूद है। इन्हें आप कमज़ोर कीजिए, इन्हें आप समाप्त कीजिए। उसके बाद आप होली एंड फुली मैनर में टेररिज्म पर कंट्रोल कर पाएंगे, तब जाकर आप शांति पा पाएंगे और साउथ एशिया में इससे भारत की रेलेवेंस बढ़ेगी और दूसरे नेबर्स समझेंगे कि भारत की सिग्निफिकेंस है और कैसा पाकिस्तान एक स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म मानता है और कोई नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन उसका ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पीस में नहीं रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन बहुत कुछ बड़ा होने वाला है फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया और इसकी तैयारी भारत सरकार कर चुकी है। आने वाले समय में आप बहुत सारे अपडेट देखेंगे और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस संबंध में अगर कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और इस न्यूज़ को प्रोपेगेट कीजिए फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।